राम राम भाई सभी बहनों को। देखिए आज मैं आपको घर में पड़े हमारे पुराने कंबल या कोई भी नया कंबल हो, चाहे हम यूज में नहीं ले रहे हैं, तो उससे देखिए मैं आपको बताऊंगी आज बच्चे की कोट या हुडी कुछ भी हम बना सकते हैं। देखिए वेस्टेज हम रख देते हैं, वो उसको काम में नहीं लेते, लेकिन मैं आपको यूज करना बताऊंगी। देखिए हम बच्चे की बना सकते हैं उसे। देखिए मैंने ये पुराना मेरे बेटे का कोट है, ये लिया है, इसका नाप लिया है। लंबाई थी भाई इसकी 13 इंच, शोल्डर है भाई 10.5, ये आर्मोल है इसका 5, बाजू है इसकी 10 इंच। देखिए यहाँ से बंद आएगी इसकी 3 इंच। ठीक है, अब भाई ये यहाँ से यहाँ तक आ गए भाई 11.5 है, तो 12 तक हो जाएगा। देखिए ये मैंने कोट का नाप ले लिया, इस कोट का नाप लिया है। इसी तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए पुराना था, वैसे ज़्यादा पुराना भी नहीं है, तो ये मेरे पास रखा हुआ था। मैं चलो आज आपको बता ही देती हूँ, इसकी कटिंग करके इसका हम बनाएंगे ऐसा ही कोट। देखिए ऊपर से एक अनारी है भाई, ये रबड़ है इसके अंदर ही, इसको अलग कर दिया मैंने। देखिए हमें लंबाई लेनी है इसकी भाई 13 इंच लंबाई आई थी, मैं 1 इंच बढ़ा के लूंगी, इसकी 14 करनी हूँ, तो 14 इंच इसकी लंबाई हो गई। और 1 इंच भाई हम नीचे के फोल्ड के लिए, तो 15 इंच पे निशान लगा देती हूँ मैं। देखिए देखो भाई मैंने 15 इंच पे निशान लगा लिया है। 15 इंच भाई इस साइड लगा ली हूँ, निशान को सीधा कर दूँ करके न। और भाई चौड़ाई देखो अपनी 12 आई थी, तो 12 में मैंने 12 चौड़ाई है, तो 2 इंच ऐड करके 14, 14 की 2 इंच ऐड करे 14 की आधी 7 इंच पर निशान लगाना है। देखिए 7 इंच चौड़ाई हो गई इसकी। देखिए इस कोट की चौड़ाई 7 इंच पे मैं निशान लगा देती हूँ। देखो इस तरीके से हमें निशान लगा के और फिर निशान को सीधा कर लेना है। देखिए अब हमें कटिंग कर देनी है भाई इस निशान के साथ साथ। देखिए इस तरीके से इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए ऐसे, देखो ये मैंने कटिंग कर दी है भाई इसकी इस तरीके से। देखो भाई अब मैं आपको बताऊंगी इसका कटिंग करनी। तो देखिए इसका ये शोल्डर हम यहाँ से 5.5 इंच लेंगे। देखिए मैं 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ शोल्डर का, और भाई 5.5 इंच में इसका ये आर्मोल यहाँ से नीचे से कर लूँगी लंबाई, और इसको ऐसे करके इसको थोड़ा गोलाई में ऐसे गोलाई दे देंगे। यहाँ से डार्क कर देती हूँ, थोड़ा निशान दिख जाए। यहाँ से भाई गोलाई दे दी है मैंने। देखिए अब देखो इस तरीके से गोलाई देख के ना, अब भाई यहाँ से लिया देखो मैंने 5.5, और यहाँ से भी 5.5 ही लेना है। देखो इस तरीके से ये निशान लगा के यहाँ से गोलाई दे दी है। देखो इस तरीके से, फिर हम इसके मैं आपको काट के बता देती हूँ, ये कटिंग कर देनी है इस तरीके से। देखो भाई कटिंग कर दी है। ठीक है, अब हमें करनी है इसके गले की कटिंग। तो गले की चौड़ाई लेंगी भाई मैं 3 इंच। देखो 3 इंच चौड़ाई है, और 1 इंच नीचे की तरफ थोड़ा डाउन कर देंगे इसको। तो देखिए इस तरीके से निशान लगा के इसको भाई कटिंग कर देना है। देखिए इस तरीके से कटिंग कर देती हूँ मैं, आपको ये दिख रहा होगा। इस तरीके से पीछे का पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है। देखिए इस तरीके से ये पीछे का पार्ट कटिंग कर दिया है भाई। अब हमें करना है आगे का पार्ट कटिंग। देखो इस तरीके से अब ये जो कपड़ा है, इसमें ये मैंने जो इसमें ये चित्र है, इसको आगे के हिस्से में लेके आना है। तो ये पीछे वाला पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे। देखिए ऐसे इसके ऊपर रख लेना है हमने सीधा करके, और फिर इसकी कटिंग कर देनी है इसके ऊपर से हमें। देखो भाई इसके ऊपर से मैं कटिंग कर दूंगी इसकी। ठीक है, देखो इसी तरीके से कटिंग कर ली हूँ दोहरा दोहरा का कटिंग कर कर न।
देखो ये भाई आगे वाले की भी कर दिए। अब आगे वाले के भी हम गला और शोल्डर काटेंगे। देखो 5.5 ही हमने उरत लेना है इसका। 5.5 इंच मैंने शोल्डर ले लिया है। 5.5 ये आर्म होल का ये नीचे की तरफ से लंबाई निशान लगा लिया है। अब भाई उरत भी मैं गोलाई दे दी हूँ। देखिए थोड़ा डार्क निशान करती हूँ, आपने अच्छे से दिखाई देगा। और देखो इस तरीके तो गोलाई देखिए। फिर इसकी भी भाई कटिंग कर लेनी है। देखो ऐसे आपको कटिंग करके ये बता देती हूँ। ये देखिए ऐसे देखो इस तरीके से आप कटिंग करना। और कटिंग करके हम बहुत ही सुंदर ड्रेस तैयार कर सकते हैं भाई बच्चे के घर पे ही। देखिए 2 इंच ये मैं गले ले रही हूँ। गले की चौड़ाई 2 इंच है और 3 इंच भाई नीचे लंबाई लेनी है इसकी। देखो इस तरीके से 3 इंच लंबाई गले की आगे वाले हिस्से की है। ये 3 इंच पे निशान ला लिए। भी कर दूँ मैं कटिंग। देख सको भाई आप मैंने ये कटिंग कर दी है। ठीक है, अब देखो ये आगे का हिस्सा और ये पीछे का ये दोनों कटिंग हो गई है। इस तरीके से हमने कटिंग कर लेने हैं। अब देखिए हम करेंगे बाजू की कटिंग। बाजू कटिंग करने के लिए भाई ये साइड से जो कपड़ा बचा हुआ है इससे ही हमें बाजू निकालनी है इसकी। देखो तो अब ये है, ये जॉइंट है हो रही है। ये पट्टी इसको अलग कर देती है। पहले मैंने अलग कर लिया भाई। इसको क्या करना है, हमें काटनी है इसकी बाजू। पहले तो हमें ये जो पट्टी है ना ये रबड़ सा इसको अलग कर देना भाई। देखिए सीधा हो गया ये कपड़ा यहाँ से। अब देखो बाजू की लंबाई लेंगे हम। तो बाजू की लंबाई भाई 10 आई थी, मैं 1 इंच बढ़ा लूँ 11 कर ली हूँ। ठीक है, और भाई 1.5 इंच इसमें फोल्ड के लिए भी चाहिएगा नीचे से। तो देखो इसको वैसे डबल फोल्ड करके देखो इस तरीके से ये 12.5 इंच इसकी लंबाई है। तो भाई देखो यहाँ से मैं कटिंग कर ले हूँ। और देखिए इस तरीके से। और ये जो बचा है कपड़ा दूसरी बाजू भी सीमित है। दूसरी बाजू इसको ऊपर रख के ना और इसकी भी भाई कटिंग हो जाएगी। देखो दोनों बाजू की और ऐसे कटिंग कर ले वहाँ पर। देखो इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। मैंने दूसरी बाजू भी कटिंग कर ली है। देखो जो ये साइड में से रबड़ लगा हुआ ना भाई इसको अलग करना है। देखिए मैं ये अलग कर देती हूँ, काट के दिखा रही हूँ आपको। देखो इसको मैं अलग कर देती हूँ। देखो ये मैंने कटिंग कर दी है, अलग हो गया। अब देखो ये बाजू हमारी सीधी हो गई है भाई। देखो ऐसे ही करके और भाई हमें निशान लगाना है इसका 2 इंच चौड़ाई का। यहाँ से निशान लगाएंगे। देखिए सीधा कर लेते हैं इसको और ये गोलाई दे देंगे यहाँ से बाजू की। देखिए 2 इंच पे लगाया मैंने निशान। ये सीधा कर देते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाई दे। और देखो इस तरीके से निशान लगा के इसके गोलाई देंगे भाई। देखो ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। देखो भाई मैं अलग अलग बाजू की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये मोटा कपड़ा है ना, इसलिए साथ में कटिंग होगा कोनी की। तो मैं अलग अलग करके आपने बता दी हूँ। देखो ये 3.5 फिटिंग करूंगी, 4.5 ले लिया मैंने। और देखो ये साइड का कपड़ा है एक्स्ट्रा मार्जिन ये भी काट देते हैं भाई, अलग कर देंगे। देखो इस तरीके से या एक हाथ की बाजू मैंने कटिंग कर ली है। इससे का ऊपर रख कर भाई इसका रबड़ भी देखो अपन हटाना पड़ेगा। तो मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। इस रबड़ के पास पास से कटिंग करके इसको अलग कर देंगे हम। देखो इस तरीके से इसकी भी कटिंग हो गई है। देखो अब इसको सीधा डबल फोल्ड करके उस बाजू को हमें इसके ऊपर रखना है। देखिए ये बाजू मैंने इसके ऊपर रख लिया भाई। ये ऐसे हम इसके ऊपर रख के और हम बाजू कटिंग कर सकते हैं। देखिए इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ दूसरी बाजू की भी। देखो इसी तरीके से कटिंग करनी है भाई।
और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है ना, इसको भी साथ साथ में हम कटिंग कर देंगे इसके पास पास से। देखो ऐसे भाई ये बाजू कटिंग हो गई है, दोनों हाथों की बाजू कटिंग कर दी है मैंने भाई, देख सकते हो आप। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा कपड़ा बाहर निकल रहा है, इसको कटिंग कर देती हूँ। देखिए ऐसे। और भाई ये बाजू काट दी है दोनों। अब देखो, अब हम काटेंगे भाई ये बचा हुआ थोड़ा सा कपड़ा है, इसमें से हमें टोपी निकालेंगे। देखो कपड़े को डबल फोल्ड करके ये ऐसे रखना है। देखो इस तरीके से ये मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया भाई। टोपी का देखो हम जो ये कोट लिया है ना मैंने नाप, इसी की टोपी को हम सीधा करके इसके ऊपर रख लेंगे। देखो इस तरीके से हमें साथ में पास पास से निशान लगाना है बस इसको। देखो भी बहुत सिंपल तरीका है, इसी तरीके से वैसे आप कटिंग करके और बच्चे की एक सुंदर सी कोट या हुडी जो भी है तैयार कर सकती हो भाई। देखो इस तरीके से पास पास से हम निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए ऐसे। देखो इसकी लंबाई 10 इंच है। देखो इसकी लंबाई 10 इंच है भाई, चौड़ाई इसकी यहाँ से 6 इंच है और यहाँ से 6.5 इंच है। हमें कटिंग कर देनी है भाई इसकी। देखो देखो इस तरीके से कोटी टोपी बन के हो गई है तैयार। देखो ये मैं यहाँ से इसकी जो हमने निशान लगाया ना इसके ऊपर से हमें ये कटिंग करनी है। निशान के पास पास से कटिंग कर लेंगे। देखो ऐसे। देखो इस तरीके से जो आई नीचे का हिस्सा इसको भी कटिंग कर लेंगे भाई। देखिए ऊपर इसके अच्छे से रख के और हमें इसकी भी कटिंग कर देनी है। देखो भाई घर पे ही हम किसी भी पुराने कंबल हो किसी भी नरम कपड़े से जो भी है हम बच्चे के लिए घर पे ही बना सकते हैं भाई। सर्दियों के लिए बहुत ही गर्म भी रहेगा ये और जल्दी ही कटिंग होके सिलाई करके तैयार हो जाएगा। देखो भाई इस तरीके से ये टोपी अपनी कटिंग हो गई है। देखो आपने मैं ये दिखाती हूँ, ये आगे का और पीछे का, और ये बाजू है, बाजू कटिंग कर ली है, टोपी भी कटिंग हो गई अपनी। देखो भाई ये टोपी लगा के दिखा दी। देखो इसको मैं सिलाई करके आपको दिखा दूंगी भाई। वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। देखो इसकी हमें करनी है अब सिलाई।